जब आप लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, वहीं ईरान जो है ये साबित करने पर लगा पड़ा है कि अभी भी उसके अंदर हिम्मत, जज्बा बाकी है, साहस बाकी है और किस तरीके से वो अपने देश के नागरिकों के लिए लगातार लड़ने के लिए तैयार है। इतिहास का पहला ऐसा युद्ध हो रहा है जिसमें अमेरिका को कहीं ना कहीं मुंह की पटकी खानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, देश भर में युद्ध को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं और उसके बाद भारत की मीडिया का जो इम्पैक्ट है, भारत की मीडिया का जो विश्वास है, भारत की मीडिया का जो भरोसा होना चाहिए था, असल में वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, लोगों को किस तरीके से पैनिक किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कोरोना के लॉकडाउन के टाइम लोगों को फिर से पैनिक की स्थिति में पहुंचाने का अगर काम किया था तो सबसे ज्यादा मीडिया ने किया था, क्योंकि भारत की मीडिया को तो आप जानते ही हैं, उसे न्यूज से कोई मतलब नहीं, उसे तथ्यों से कोई मतलब नहीं, उनको तमाम सच्चाई, लॉजिक, उन सब से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी टीआरपी से। टीआरपी बटोरनी चाहिए, चाहे उसमें इंसानियत, मानवता, लोकतंत्र, पत्रकारिता, तमाम चीजों की धज्जियां उड़ जाए। सोचिए, इतिहास का पहला ऐसा युद्ध हो रहा है जिसमें अमेरिका को यह नहीं पता था कि उसको भी इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अरब कंट्रीज के तमाम लोगों को कहा है कि आप अपने अपने देश को खाली कर कर जा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश अब थर थर कांपने लगा है। ये इसलिए हो पा रहा है कि अमेरिका को बहुत नाज हो गया था कि हम पूरी दुनिया में सुपर पावर कंट्री है और हम इंसानियत को कत्ल कर कर, इंसानियत का मर्डर कर कर, इंसानियत का दम घोट कर इस दुनिया पर स्थापित अपना कब्जा कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। जब आपकी नियत और नियति तय हो तो सोचिए, सब कुछ आपके फेवर में होने लगता है और ऐसा ही कुछ हो रहा है ईरान के साथ। पहली बार युद्ध में कीमत चुका रहा है अमेरिका। अमेरिकी सैनिकों की जिस तरीके से जाने जा रही हैं, अमेरिका के नागरिक खुद डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए, युद्ध से सब कुछ बर्बाद हो जाता है और किस तरीके से मासूम बच्चों की, मासूम महिलाओं की, मासूम नागरिकों की जाने जा रही हैं। लेकिन मजाल है कोई इस पर बात बहस करते, पूरी दुनिया जो है वो ईरान के साहस की सराहना कर रही है। भारत की जिस तरीके से विदेश नीति रही है, ईरान सबसे अजीज मित्र माना जाता था। और सोचिए, यहाँ के कुछ अंधभक्त किस तरीके से इजराइल की वाहवाही कर रहे हैं। अरे, मानवता के साथ, कमजोर के साथ खड़ा होना असली इंसानियत होती है। और खुद नेतन्याहू, इजराइल के सबसे जाबाज प्रधानमंत्री कहे जाने वाले, अब वो खुद जर्मनी फरार हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि नेता किस तरीके से कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में, पावर के लालच में आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। और इसमें कौन झोंके जाते हैं? मासूम नागरिक, मासूम सैनिक। अमेरिका में जिस तरीके से बर्बरता वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सोचिए, सेना के कर्मचारी, महिला हो, पुरुष हो, तमाम वो अपने परिजनों को, परिवार के सदस्यों को याद कर कर रो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में जब युद्ध की तरफ देशों को झोंका जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उससे कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। और ईरान सबका बदला लेगा, अमेरिका से लेगा। दुबई में अमेरिकन काउंसलेट पर ईरान ने हमला कर दिया है और गाजा पर स्पेन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। देवियों और सज्जनों, मेरे साथ दोहराइए, गाजा में जो हो रहा है वह नरसंहार है, जेनोसाइड है। ईरान पर हमला करने वाले अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए कहे जाने पर स्पेन ने ट्रंप को जवाब दिया, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। सोचिए, किस तरीके से ट्रंप की जो एरोगेंसी थी अब कहीं ना कहीं अमेरिका के नागरिकों पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पेन दुनिया को मानवता के लिए खड़े होने का तरीका सिखा रहा है, तो स्पेन जो है वो लगातार ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा भी लोगों को मैसेज क्रिएट कर रहा है कि आपको मानवता के लिए बोलना चाहिए, मानवता के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अरे, आप किसी का कत्ल कर कर कुर्सी प्राप्त भी कर लोगे, कुर्सी स्थापित भी कर लोगे, पावर में आप उस देश पर कंट्रोल भी कर लोगे, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि ये आपने कैसे हासिल की है। और सोचिए, तमाम चीजों का हिसाब इसी जीवन में आपका होना है। और ईरान ने
साफ साफ कह दिया है कि अब इजरायली जिंदा रहना चाहते हैं तो वो अपना देश छोड़कर भागे। ये भी कहना है कि हम एक थका देने वाले युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहरीन की राजधानी में मनामा में ईरान का कहर एक एक करके मिसाइलें दाग कर चूक कर रही हैं बिल्डिंगों की। तो सोचिए, हम तस्वीरें आपको यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप इन तमाम फुटेज को, तमाम वीडियोस को नेशनल दस्तक के ट्विटर एक्स पर जाके देख सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल्स आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और दुबई में अमेरिकी ठिकाना धुआं धुआं कर दिया है। पहली बार युद्ध की कीमत चुका रहा है अमेरिका। तो अब सुपर पावर देश को भी पता चल चुका है कि अब जो उसे गुमान था, एक उसे घमंड था, अब वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया है। और पुतिन ने दुनिया को डराया, विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है दुनिया, कोई नहीं बचेगा। रशिया की चेतावनी दी है, यदि ट्रंप ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख जारी रखे गए तो विश्व युद्ध 3 शुरू हो सकता है। रूस और भारत ईरान में अमेरिकी इजराइल हमलों की निंदा कर रहा है। सभी देशों को मिलकर युद्ध विराम की पहल करनी चाहिए। रूस ने चेतावनी दी है कि युद्ध मानवतावादी, आर्थिक और क्षेत्रीय संकट पर खड़ा है। तो सोचिए किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है, इस युद्ध का इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। और नेतन्याहू खुद जर्मनी फरार हो चुके हैं, उनकी फैमिली खुद बाहर के देशों में जाकर बीच पर सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन मरने के लिए छोड़ दिया है इजराइल के नागरिकों को, तमाम अमेरिकी नागरिकों को। और सोचिए, इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन जिस साहस के साथ ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ लोग हमें देशद्रोही बता रहे हैं, कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं। अरे सरकार तो खुद, भारत सरकार का जो स्टैंड है वो मानवतावादी है। भारत सरकार की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो मानवतावादी है। और खुद ईरान भारत का सबसे अजीज मित्र रहा है, अजीज मित्रता का संदेश देता है। और सोचिए, लेकिन कुछ नफरती अंधभक्त किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। भारत की मीडिया तो 2 कदम आगे है। आपको तमाम खबरें इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाई जाएंगी कि आपके जो परिजन हैं, अगर दुबई हैं, अगर तमाम अरब खड़ीस वाले देशों में हैं, तो आप पैनिक हो जाइए, आप घबराने लगिए, क्योंकि मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है, ना कि मसाला लपेट कर खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। और ब्रेकिंग, यूएस के लिए आगे का रास्ता, रिटायर यूएस आर्मी कर्नल, यूएस के सभी बेस हार्बर इंटरनेशनल तबाह हो गए हैं। हमें इंडिया और इंडियन पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है, इसलिए ट्रंप ने गलत लड़ाई शुरू कर दी है। तो ट्रंप का जो चाल थी, ट्रंप का जो स्टैंड था, अब उस पर ही भारी पड़ गया है। ईरान की ड्रोन बनाने की क्षमता 400 प्रतिदिन से 1000 की है और मिसाइल बनाने की क्षमता 300 से 500 प्रतिदिन की। स्टॉक में 2.5 लाख मिसाइलें हैं। तो हम सिर्फ आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और सोचिए, ईरानी मिसाइलें तेल अवीव पर गिर रही हैं। ध्यान से सुनो, फिलिस्तीन के लोगों को, रुलाने वालों को अब रोने की आवाजें आ रही हैं, चीखें आ रही हैं। सोचिए, मानवता का कत्ल कर दिया था, स्कूलों पर बम फेंका जा रहा था, मिसाइलें दागी जा रही थी, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को मारा जा रहा था, उन पर जंगली जानवर छोड़े जा रहे थे। गाजा को शमशान घाट में तब्दील कर दिया था। फिलिस्तीन को किस तरीके से बर्बाद कर दिया। वो फिलिस्तीन जो किसान देश कहा जाता था, वहां के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन अब जो है इन तमाम लोगों का बदला ले रहा है ईरान। ईरान का जो ये साहस भरा कदम है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सोचिए, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता, युद्ध से बर्बाद हो जाते हैं देश, युद्ध से बर्बाद हो जाते हैं तमाम लोगों के घर, युद्ध से बर्बाद हो जाते हैं तमाम लोगों के सपने, युद्ध से बर्बाद हो जाते हैं कई नस्लें। तो आप युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए तमाम मानवतावादी देशों को आगे आना होगा। और सोचिए, अमेरिका जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर देश कहता था, अब वो किस तरीके से भागने के लिए मुंह छिपाता हुआ फिर रहा है। अपने ही देश के सैनिकों को, अपने ही देश के नागरिकों को उसने युद्ध में झोंक दिया। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि कुर्सी के लालच में भी वो लोगों की, मासूम लोगों की भी जान ले लेते हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे। ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है इजराइल के साथ, अमेरिका को सबसे बड़ा सबक लेने का समय आ चुका है। अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ईरान। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।